यहाँ पर देखो भाई, आज तुम्हारा टॉपिक क्या है, आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। ठीक है, पहले पढ़ते क्या है, भौतिक प्रकृति। क्या बोलोगे, आयनिक यौगिक ठोस व कठोर प्रकृति के होते हैं तथा इनकी प्रकृति भंगुर, भंगुर का मतलब क्या है, जो आसानी से क्या हो, टूट जाए, होती है। ठीक है ना। और भैया एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं बात करता हूँ, क्या होंगे आपके, NaCl, इसकी प्रकृति क्या है, भंगुर है, मतलब है तो कठोर लेकिन जल्दी टूट जाता है। ठीक है। उसके बाद अब आता है गलनांक व क्वथनांक। देखो, सामान्यतः आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं भैया, उच्च होते हैं। ठीक है, जिनको आसानी से न तो उबाला जा सकता है और न ही गलाया जा सकता है। ठीक है ना। देखो, उसके बाद होता क्या है आपका, अब क्या करते हैं भैया, विपरीत आवेशित आयनों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद आता है आपका जल में घुलनशील। सामान्यतः जो आयनिक यौगिक हैं वे जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जबकि आयनिक यौगिक जैसा आपका हुआ क्या, केरोसिन हुआ, पेट्रोल, डीजल आदि विलायकों में अघुलनशील होते हैं। आ रही बात समझ में। जैसे हुआ आपका एग्जाम्पल तौर पर NaCl, KCl, NaCl का नाम क्या, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और आपका MgCl2। ठीक है भाई। उसके बाद ये आता आपका विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन गलित अवस्था में क्या होता, आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अतः गलित अवस्था में ही विद्युत का संचालन होता है, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो, यहाँ पर समझाता हूँ, ये लकड़ी है, लकड़ी है, समझ लो, ये है। अगर ये सूखी हुई है, कैसी है भैया आपकी, सूखी हुई, सूखी हुई, तो इसमें करंट पास नहीं होने का। लाइट के तार यहाँ पर लगा दो, लाइट नहीं जाने की। लेकिन अगर इस पर बारिश पड़ गई, ऐसा मान लो ये बादल है और बारिश आ गई और ये भैया आपकी क्या होगी, गीली होगी। गिल्ली होने पर जो लाइट इसमें पास होगी या नहीं होगी, बताओ, तुम्हारे करंट लगेगा नहीं लगेगा, लग जाएगा। जैसी ये लकड़ी आपकी गिल्ली हुई तो लाइट इसमें पास हो जाएगी। मतलब अगर तुमने अर्थ मान लीजिए तार हैं लाइट के और यहाँ से तुमने इस लकड़ी को छू रखा है तो तुम्हें क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा। आ रही बात समझ में, नोट करो इसे भी। यहाँ पर देखो भाई, अब बात करते क्या है, प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति। ठीक है भाई। अब होता क्या है, देखो, स्वतंत्र दो प्रकार से मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है ना। जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं उनकी बात क्या कहते हैं, जो तत्व प्रकृति में स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये तत्वों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। जो स्वतंत्र रूप से मिल गया उसकी क्रियाशीलता दूसरों से क्या होगी, कम। ठीक है। जैसा आपका Au, Ag और भैया आपका क्या है, Pt, प्लेटिनम। ठीक है। अच्छा, संयुक्त रूप से, भाई जो संयुक्त रूप से मिलते हैं उसमें क्या होता है, ये तत्व जो संयुक्त रूप में अन्य तत्वों की तुलना में क्या होता है, संयुक्त रूप में होते हैं। वे तत्व जो संयुक्त रूप में होते हैं, एक मिनट रुक जा, मिस्टेक हो गया कहीं। देखो, वे तत्व जो संयुक्त रूप में होते हैं अन्य तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ये लिखो, वे तत्व जो संयुक्त रूप में होते हैं, होते हैं। ठीक है ना, अन्य तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। हमारी बात समझ में। अब इसमें क्या होता है, इसमें अशुद्धि मिल जाती है। ठीक है। अब याद रख लेना, जैसे Cu है तो ये अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। जैसे तुमने तांबा देखा हो तो तांबा भी क्या हो जाता है, हरा हो जाता है ना। और लोहा है तो लोहे पे भी क्या आ जाता है, जंग आ जाता है। तो यहीं पर है तो कॉपर में क्या होता है भैया आपका
CuFeS2, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? कॉपर पायराइड। इसके अशुद्धियाँ में मिलेंगी, देखना, ठीक है। ऐसे होता है आपका Fe क्या होता है तुम्हारा? आयरन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर एक मिनट मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, क्या भी है इसका? कॉपर नाम है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आता है Fe क्या होता है भैया आपका? आयरन आपका हो गया, ठीक है। इसमें किसकी अशुद्धियाँ मिलेंगी आपको, या क्या हो जाता है? Fe2O3 हेमेटाइट, ठीक है भाई। उसके बाद इसके बाद आता आपका क्या है? एल्युमिनियम, Al क्या हो जाएगा आपका? एल्यूमिनियम। ये आपका हो जाता है क्या है? Al2O3 हो जाता है और 2S2O। ये क्या होता है भैया आपका? वॉक्साइड। आ रही बात समझ में? सही है, इसको नोट करो पहले। अब यहाँ पर समझो, देखो पहले अच्छे समझ लो। खनिज क्या है, ध्यान से समझो। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या बोलते हैं हम? खनिज, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर देखो, जैसे कोई भी धातु तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी। जैसे तुम ये सोच रहे क्या कि मतलब कि हमें सोना चांदी जो भी चीज़ें हैं, एल्युमिनियम, ये ऐसी मिल गई, नहीं। कैसे मिलती मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका पर्वत है, ये तो मान लो, ठीक है। हरी बात से में, जैसे इनकी भैया यहाँ पर ये पर्वत है, ठीक है। तो इनकी जब खुदाई होती है, मान लें खुदाई हो रही है, ठीक है, यहाँ पे खुदाई हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलती है? ऐसा मान लो कि हमें बॉक्साइड मिल गई, बॉक्साइड। अभी बॉक्साइड बताओ किसका एक्स बताया था? लिखवाया था ना अभी। बॉक्साइड बताओ किसका बताया था? एल्युमिनियम का, ठीक है ना। तो इससे क्या मिलेगी हमें? एल्युमिनियम। लेकिन फिलहाल ऐसा मान लो इस शुद्ध अवस्था में नहीं है। नई बात समझ में इतनी? ऐसा मान लो, मैं इसे अच्छे तौर से बताता हूँ। ऐसा मान लो ये तुम्हारी खेती है, ठीक है, खेती है। जब तुम उसको जोतते हो तो उसमें कुछ चीज़ मिलती है, नहीं मिलती? कभी लोहे के कण मिल गए, कभी कुछ और मिल गया। तो ऐसी अशुद्धि मिलती हैं। प्योर ऐसा मिलता है कि प्योर लोहा मिला हो, ऐसा नहीं मिलता ना। उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रहेंगी। लोहा मिलेगा तो उसमें जंग लग रहा होगा, कहीं कुछ और होगा, ठीक है। तो ऐसी जब प्रकृति में कोई भी चीज़ हमें एकदम से शुद्ध प्योर नहीं मिलती। सारी बात समझ में? प्योर किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल तौर पे मैंने क्या बताया? पृथ्वी के भूपट्टी मतलब जैसे आपकी पृथ्वी है, भूमि है, तो उसकी जो ऊपर वाली परत होती है, ठीक है ना, उसे भूपट्टी बोलते हैं। सही है। जब तुमने खेत जुतवाया तो वो देखा ना, मिट्टी ऊपर होती, उसे भूपट्टी बोलते। प्रकृति में यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को, तो मैंने बता दिया आपको, प्योर चीज़ कहीं नहीं मिलने की, प्योर से बाद में करा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल में लिखा मैंने पहले, बॉक्साइड हो गया आपका, और नंबर 2 पे क्या लिखूँ जाओ? बॉक्साइड हो गया और हेमेटाइट। एक मिनट, हेमेटाइट, ठीक है। अब एक्स क्या होता है भैया? 2 डेफिनेशन है, जो सी तुम्हें अच्छी लग रही हो वो लिख लेना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से तुम्हें ऑक्साइड मिला। अब जैसे मान लो यहाँ से तुम्हें मैं दूसरा लिख रहा हूँ, हेमेटाइट मिला, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। अब ये प्योर नहीं है, क्या नहीं है? ये प्योर नहीं है। तो अब इसे क्या करेंगे? इसको कहाँ लेके जाएंगे भैया? एक कंपनी में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे आपकी? कंपनी में। बहुत बड़ी बड़ी मशीन होंगी, वहाँ से उसे
मशीन से क्या करते हैं, मशीन से उसकी सफाई होगी, ठीक है ना, सफाई उपाई करके मशीन इसको क्या कर देगी, इसमें से प्योर लोहा निकाल लेगी, ठीक है। तो जो अयस्क क्या हुआ, अयस्क हुआ कि कम खर्च में उससे अच्छी चीज़ निकाल ली जाए, ठीक है ना। तो देखो ऐसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत पे, मतलब लागत कम आए उसमें तो धातु आपकी अच्छी निकल जाए, क्या बोलते हैं उसको, अयस्क, ऐसे लिख लो। या फिर वे खनिज जिनसे किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधा कम खर्च पर निष्कर्षित किया जाता है। मैंने बताया ये तुम्हारा क्या है, खनिज, इसे क्या बोलेंगे, खनिज। ये दोनों चीज़ क्या है, खनिज। जैसे लोहा है, कोई तुम्हें प्रकृति में लोहा मिला, उसके लोहे में बहुत चीज़ पार्टिकल लगे हुए, जैसे लोहे एल्युमिनियम सब आपस में मिक्स हैं, तो उसे तुम सबको भर के लेके गए कहाँ, कंपनी में। कंपनी में मशीनों द्वारा तुमने क्या करा, उसको साफ किया, और मशीनों में भी कब लाभधन मतलब सुविधापूर्वक कम खर्च पे, खर्च भी तुम्हारा क्या आया, कम, तब उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, अयस्क। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये अपने याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो नोट करो इसको, अच्छा इतनी बात समझ में आई नहीं आई, आई बात समझ में इतनी। अब देखो अब करते क्या है, तुमने पता लगा लिया। अब मैंने बताया था, अब जैसे मैंने लिखा आपका CuFeS2, क्या नाम बताया था इसका, बताओ, कॉपर पाइराइड, ठीक है ना। इससे हमें क्या मिलेगा, ये क्या है भैया बताओ, कॉपर पाइराइड क्या है, ये है आपका खनिज, क्या है, खनिज। और अब अयस्क द्वारा इससे क्या मिलेगा, कौन सी धातु मिलेगी, तो यहाँ से क्या मिलेगी आपको, Cu, क्या मिलेगी भैया आपको, कॉपर आपको यहाँ से मिल जाता है। ऐसी और बताओ भैया Fe2O3, क्या बताया भैया, हेमेटाइट, बताओ इससे क्या मिलेगी आपको, तो बोलोगे क्या भैया, Fe, आयरन मिलेगा। हरी बात समझ में। उसके बाद मुझे बताओ भैया Al2O3 2S2O, क्या है भैया ये, तो हम लिखेंगे क्या, वॉक्साइड, क्या है, वॉक्साइड। इससे क्या मिलेगा आपको बताओ, तो इससे मिलेगा आपको एल्युमिनियम। अब देखो क्वेश्चन आएगा क्या, क्वेश्चन ये भी आएगा कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, ठीक है ना। हरी बात समझ में, तो ये अच्छे से तुम इन्हें सबको याद कर लेना, ठीक है। बाकी इसके बाद कल पढ़ाएंगे कैसे ले क्लास, समझ में आया सब कुछ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।